वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स कक्षा में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। मॉडुलस, हम यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ दैट सीरीज़। तो read the question carefully. This is IMP question because here you will learn many concepts in this question. यहाँ बहुत concepts आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो question says that these two quantity are equal. Modulus of x minus 2 to the power 10x square minus 1 is equal to modulus of x minus 2 to the power 3x. ये तो लॉगरिथम में जैसे हम लिखते थे ना, दो ऐसे मतलब आते 2 to the power x, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 to the power 3, ऐसा होता था, है ना। मतलब ये दोनों मतलब नंबर इक्वल आते तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती थी, x इक्वल टू 3 आ जाती थी वैल्यू। तो कुछ इसी तरह से हमें इसका कंसेप्ट देखना है। तो बट अभी तो यहाँ पे 2 तो नहीं, यहाँ पे मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना। तो अब क्या करें उसके लिए? तो देखो अगर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब क्या हो गया, नोट देखो, ये नोट्स आपको समझाएगा। ax टू द पावर bx है और सिमिलरली सेम बेस है ax और पावर हो गया दूसरा cx हो गया। तो इस केस में मतलब ये रिलेशन होल्ड कब करेगा? जब बेस आपका 1 बन जाए। केस नंबर 1, आइदर बेस इक्वल टू 1 दैट इज ax इक्वल टू 1। क्यों ऐसा कैसे हो जाएगा सर? जैसे ये ट्रू कैसे हो जाएगा ये स्टेटमेंट? बिकॉज 1 टू द पावर bx कुछ भी रहे, bx का वाला कुछ भी रहे, दैट विल बी 1। अगेन 1 टू द पावर cx विल बी अगेन इक्वल टू 1, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा व्हेन बेस इक्वल टू 1। और एल्स अब बेस देखो a टू द पावर a, बेस तो सेम ही चल रहा है। अगर बेस अगर 1 नहीं है तो पावर इक्वल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? पावर इक्वल हो जाना चाहिए। जो हम मैं अभी आपको लिख के बताया था आपको, 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 क्यूब। देखो बेस अब 1 नहीं है तो पावर इक्वल होना चाहिए, नहीं तो ये जो इनके बीच में जो मतलब ये जो रिलेशन है इक्वालिटी का, ये दिख रहा है इक्वल टू का रिलेशन है, ये दोनों क्वांटिटी के बीच में, ये होल्ड नहीं करेगा। व्हेन कब तक ये होल्ड क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर पावर अगर इक्वल नहीं हुआ तो, ठीक है। फॉर दिस रिलेशन टू होल्ड x शुड बी इक्वल टू व्हाट 3। ओके, सो ये दो केसेस है, हमें यहाँ पे दोनों केसेस सॉल्व करना है। तो पहला केस हमारा क्या आएगा अकॉर्डिंग टू मतलब मीन्स दिस नोट, फर्स्ट केस शुड बी व्हाट, बेस इक्वल टू 1, मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 1। और सेकेंड क्या आ जाएगा चेक करो, पावर इक्वल हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लेना है, यू विल हैव योर आंसर 10x स्क्वायर माइनस 1, पावर इक्वल होना चाहिए, विल बी इक्वल टू 3x। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉडुलस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या करेंगे देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता दो। मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1 है, तो मॉड अगर हटेगा तो प्लस माइनस लगा दो, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट, ठीक है। एक तो प्लस माइनस हम मैं 1 को देना चाहूँगा। क्यों ऐसा? देखो प्लस माइनस आप LHS में भी रख सकते हो या RHS में भी रख सकते हो। बेटर है कि आप RHS को दे दो। तो मतलब ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सर ये समझ में नहीं आया सर, प्लस माइनस 1 क्यों ऐसा हो गया? देखो फिर से बताता हूँ। ये आया मॉड x इक्वल टू 3 होता, तो हमें x का वैल्यू क्या मिलता है? प्लस माइनस 3। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस x इज इक्वल टू 3। दोनों ही ये दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो मुझे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से मुझे सेम ही रिजल्ट मिलता। कैसे? देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, x का वैल्यू 3 और माइनस 3 है। नीचे वाला स्टेटमेंट भी सेम कहता है। आप एक बार प्लस x के साथ ले लो, प्लस x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 3 हो गया। अगर आपने माइनस x इक्वल टू 3 लिया तब भी आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर देता हूँ। ये तो पहले न्यूमेरिकल हमने देखा भी था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इसको सॉल्व कर दो। तो एक बार प्लस 1 ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको। तो x का वैल्यू यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू 3, और या कॉमा देके भी लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस 1, सॉरी माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 1 विल बी प्लस 1। सो यू आर गेटिंग व्हाट, प्लस 1। तो चलिए प्लस 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। माइनस 2 जैसे शिफ्ट करेंगे प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्लस 1। तो ये दो आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x को उचका के इधर लेके आ जाओ। सो दिस विल बिकम नथिंग बट 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1
इक्वल टू 0। इसके फैक्टर का भी, अगर इसको फैक्टर अगर नहीं गिराना आता तो बता देता हूँ। 10x स्क्वायर को मैं मतलब लिख दीजिए, मतलब कैसे मतलब लिखे तो मतलब सेटिस्फाई करेगा। देखो बता तो सेटिस्फाई कैसे कराना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेटिस्फाई करा देना है, मतलब फैक्टर गिराइए। 10x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू 5x, है ना। लिखा कैसे और बोल कैसे रहा वो समझो। 2x इंटू 5x आ गया, 10x स्क्वायर आ गया। लिख रहा हूँ सेपरेट, लेकिन बोल कैसे रहा हूँ 2x इंटू 5x बोल रहा हूँ। अच्छा -1 को कैसे लिख सकता हूँ, -1 इंटू +1, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूँ। और रेसिप्रोकल भी हो सकता है सर। ये मतलब ये यहाँ पे देखो कैसा हो सकता है, ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। कैसा केस बन सकता है, +1 ऊपर आ सकता है, -1 नीचे आ सकता है। सर ये तो ठीक है सर, फर्स्ट टर्म आपका सेटिस्फाई हो गया, लास्ट टर्म सेटिस्फाई हो गया। मिडल टर्म, व्हाट अबाउट मिडल टर्म? मिडल टर्म को सेटिस्फाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ तो क्रॉस नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर बना दो। तो ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यस। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू 1, तो वो तो 2x आ गया। और ये प्लस कितना आएगा, 5x इंटू -1, तो वो तो -5x आ गया, यस। तो ये आगे मिडल टर्म भी सेटिस्फाई हो गया आपका। मिडल ये कितना बन गया, -3x। तो यहाँ फैक्टर क्या बनेगा, फिर से बता रहा हूँ, फैक्टर जो आएगा पहले आएगा 2x - 1, ये फैक्टर एक आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फैक्टर कितना आ गया, 2x - 1, और सेकेंड फैक्टर आ गया 5x + 1, क्योंकि ये तो +1 है। आपने और भी मेथड्स पढ़े होंगे फैक्टर्स गिराने के, आपको जो इजी लगता है उसको सॉल्व कीजिए और सिर्फ आंसर बराबर निकालिए। सो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर को अगर मैंने इक्वल किया 0 के साथ तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। अगेन वी हैव टू चेक ऑल दिस सोल्यूशन। यहाँ पे कितने सोल्यूशन आ गए इस क्वेश्चन के, 4 सोल्यूशन आ गए, 3, 1, 1/2 और -1/5। एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे मतलब क्वेश्चन में 3 पुटअप कर देता हूँ, तो 3, तो देखो यहाँ पे जो सोल्यूशन आ रहे हैं उसको देखो, बेस तो सेम रहेगा, मतलब बेस वाला तो यहाँ पे 3 पुटअप करे तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखो x इक्वल टू 3 पुटअप करने से कुछ इशू हो रहा है क्या, बेस तो अपना 1 ही बन रहा है ना। x इक्वल टू 3, बेस को यहाँ पे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी सही है। ये 1 भी जो एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 1 पुटअप करने से क्या रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुटअप करने से यहाँ पे बेस ही तो 1 बन रहा है, फिर पावर को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस केस में आपको सिर्फ बेस ही अगर बराबर सॉल्व किया है तो इसको पावर में पुटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वाई, इस केस में बेस 1 बन गया है। तो 1 टू द पावर जो भी वैल्यू आएगा, मतलब आपका LHS और RHS हमेशा बेस मतलब 1 ही रहने वाला है, पावर कुछ भी रहे, है ना। तो ये तो मतलब बेस वाले जो है उसको तो फटाफट टिक कर देना। बस ये चेक कर लेना कि x इक्वल टू 3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे चेक करना ज़रूरी है। ओके, तो ये तो बराबर है, 1 - 2 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 क्या आ जाएगा, +1, सही है। 3 पुटअप करने से भी एक बार चेक कर लो क्या बन रहा है, 3 - 2 1 बन रहा है। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, मॉड ऑफ 1 कितना बनेगा, 1 ही आता है, मतलब ये सही है। अब ये जो 1/2 है, ठीक है, x इक्वल टू 1/2, तो ये थोड़ा बराबर से चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दोनों जगह चेक करेंगे, बेस में देखो x सेम ही नंबर, x - 2 x - 2, तो 1/2 जब आप पुटअप करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 जब पुटअप करोगे तो ये तो सेम आएगा, दोनों का बेस तो सेम आ जाएगा। 3 कितना आ जाएगा, 1/2 - 2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यस। मॉडुलस ऑफ -3/2 कहो या पॉजिटिव 3/2 कहो, सेम ही आने वाला है। मॉड ऑफ -3/2 क्या बन जाएगा, +3/2, है ना। तो इस अंदर में तो 1/2 - 2 कितना आना चाहिए, -3/2 आएगा, बट मॉड लगा है ना बेटा, तो मैं +3/2 भी बोल सकता हूँ। ओके, अब पावर को एक बार चेक कर लेना है, पावर चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब पावर को चेक क्या करना है, पावर तो मतलब दोनों देखो इसको सॉल्व करके ही आपने वैल्यू निकाले, है ना। तो ये यहाँ पे अगर चेक करना है तो ये x इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई कि नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे बराबर से चेक कर लेना है। सर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे डिटेक्ट कहाँ करना है बेटा, जब आपका बेस जो है अगर 0 बन गया, आपने पुट किया वैल्यू, x का वैल्यू पुट किया, सपोज दैट योर बेस बिकम्स 0, मतलब ये ऐसा हो गया, बेस 0 हो गया और पावर में भी 0 आ रहा है, पावर में भी वही वैल्यू पुटअप करे हमने x की जो बेस में पुटअप किया था, तो पावर भी 0 बन गया, बेस भी 0 बन गया। ये जो क्वांटिटी है ये अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में, ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड। तो ये टर्म आना नहीं चाहिए, ये सब कैलकुलस में आने वाला है। 0 टू द पावर 0 हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, वो न्यूमेरिकल्स को वहाँ पे डील करेंगे। तो ये फॉर्मेट में ऐसा नहीं आना चाहिए, 0 टू द पावर 0 ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है कि अगर मैंने x का वैल्यू पुटअप कर दिया, अगर वो बेस 0 बन रहा है,
अगर बेस 0 बन रहा है तो एक बार पावर में बराबर से चेक करना कि वो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर 0 बन रहा होगा तो वो सोल्यूशन को छोड़ना पड़ेगा, वो x की वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा इसका। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली इन दिस नेक्स्ट न्यूमेरिकल, रीड इट केयरफुली। क्या डिफरेंस है प्रीवियस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा, मॉड ऑफ x माइनस 1 और उसके पावर में क्या लिखा है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है। लॉग ऑफ क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो आप पुटअप कर दीजिएगा, फंक्शन को नहीं है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, बेस में 3 है, -2 log 9 बेस में x है, ओके, इज इक्वल टू क्या लिखा है, x माइनस 1 टू द पावर 7। बेटा ये ब्रैकेट है, RHS में क्या लिखा है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट मतलब मॉडुलस नहीं दिया है, क्योंकि LHS में ये जो नंबर है, ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, बट हमें इसका थोड़ी पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेंगे x की वैल्यू क्या है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रहे LHS में, ये तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। बट व्हाट अबाउट RHS, RHS का हमें पता नहीं है ना। x का वैल्यू अगर सपोज करो मैंने -2 पुट कर दिया, तो -2 माइनस कितना हो गया यहाँ पे, -1 तो -3 हो गया, -3 टू द पावर 7, तो वो जो भी आएगा वो तो नेगेटिव आने वाला है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि ये जो मतलब नंबर है, मतलब ये नेगेटिव बन सकता है RHS। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, बताता हूँ क्या है। देखो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो बेस इक्वल टू 1 बना देंगे और पावर इक्वल कर देंगे। यही डेफिनेशन हमने, यही लॉजिक सीखा था प्रीवियस मतलब न्यूमेरिकल में, दिस न्यूमेरिकल में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एक तो क्या बनाऊंगा, बेस इक्वल टू 1 बनाऊंगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बना देंगे, बेस इक्वल टू 1। बेटा अगर मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 1 बना दिया, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, और पावर भी इक्वल करके लिख देता हूँ, तो पहले दोनों लिख देता हूँ। लॉग ऑफ ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बेस में 3 -2 log 9, ठीक है, बेस में x इक्वल टू 7। ओके, ये दोनों को सॉल्व करना है। बेटा थोड़ा सोचो अच्छे से, अगर मैंने मॉड x इक्वल टू और मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मैंने 1 कर दिया, तो यहाँ से फिर मॉड ओपन होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि -1 जो रहेगा, देखो मैं जो यहाँ पर जो भी मॉड भी जब ओपन होगा तो मुझे यहाँ पर जो रहेगा x माइनस 1 इक्वल टू मुझे +1 ही लेना पड़ेगा। सर आपने -1 क्यों नहीं ले लिया? बेटा जैसे ही मैंने x माइनस 1 इक्वल टू मैंने -1 कह दिया, तो आपका इक्वेशन ही जो है वो होल्ड नहीं करेगा, इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, ये x माइनस 1 क्या बन गया, -1 बन गया, मतलब नेगेटिव नंबर बन गया। तो -1 टू द पावर 7, ठीक है, आपका बेस क्या बना, -1 टू द पावर 7, तो ये तो आ गया नेगेटिव नंबर आ गया, है ना। RHS आपका नेगेटिव बन गया। और LHS, व्हाट अबाउट LHS, चेक करो, LHS तो अगेन पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 का मॉड लगा हुआ है, तो ये तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं, ये तो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हो कि पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 वाला जो केस है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल लिया है बेटा, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों जगह मॉड लगा था, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 2 है, बट इन क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ LHS में मॉड है, RHS में मॉड नहीं लगा है, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x माइनस 1 को कैसे लेंगे, मॉड हटाएंगे तो सिर्फ +1 पे ही सॉल्व करेंगे, -1 सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो RHS वो नेगेटिव बन जा रहा है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। चलिए ये भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखो क्या लिखूंगा, ये 2 को उसका के सामने ले जाऊंगा, तो ये लिखा जाएगा 2 log x बेस 3 माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा 4, कैसे 4 हो गया बता, तो log 3 बेस x इक्वल टू 7। ये समझ में आएगा कैसे लिखा डायरेक्टली, ये 4 क्यों लिखा 2 के जगह, और ये 9 के जगह 3 कैसे आ गया बेटा। log 9 जो है बेस x, अभी रहने दीजिए, चलिए ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 स्क्वायर बेस x, और ये 2 जो है वो उचक के कहाँ आने वाला था, सामने आने वाला था, है ना। तो 2 उचक के सामने आएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 4 बन गया, और ये क्या बन गया, log 3 बेस x आ गया। ओके, अब इन दोनों नंबर पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ क्या है, log x बेस 3 है, और यहाँ पे क्या उसका नंबर और बेस मतलब इंटरचेंज है। पहले में जो नंबर है और जो बेस है सेकंड वाले क्वांटिटी में वो इंटरचेंज हो गया, बेस आपका मतलब नंबर पे आ गया, नंबर आपका बेस में आ गया। तो ये तो भाई लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस वाला जो प्रॉपर्टी है वो मुझे याद आ रहा है, क्या आ रहा है, log ऑफ a बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log ऑफ b
बेस ए, मतलब ये दोनों नंबर में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। log x बेस 3 और log 3 बेस x, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब रेसिप्रोकल है तो मतलब कैसे, सपोज करो log x बेस 3 का अगर वैल्यू सपोज फॉर टाइम बिंग अगर 5 आ रहा है तो इसका वैल्यू 1/5 आएगा, ऐसा रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए अब तो मतलब मैं अभी मैं इस फर्स्ट वाले क्वांटिटी का वैल्यू मैं ले लूँगा अल्फ़ा, मतलब इसका वैल्यू अगर अल्फ़ा आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो, 1/α आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते फटाफट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2α माइनस 4 इंटू 1/α इज इक्वल टू 7। तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो, सारे टर्म्स को एक तरफ करके सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये आ जाएगा 2α²। ठीक है, 7α से मतलब ये अल्फ़ा 7 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम कहाँ लेके आ जाएंगे, LHS में लेके आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, -7α माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व करिए, इसका फैक्टर गिरा दीजिए, क्या फैक्टर आ रहा है चेक करो, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ पुटअप करके चेक करो या फिर जो लॉजिक बताया था वो उससे इसका फैक्टर गिरा दो। तो ये फैक्टर बन जाते हैं अल्फ़ा -4 आ जाता है और दूसरा आ जाता है वही सेम, अल्फ़ा को किससे मल्टीप्लाई करो तो 2α बनेगा, दैट विल बी नथिंग बट 2α से -4 को किससे मल्टीप्लाई करो तो -4 आएगा, दैट विल बी नथिंग बट +1 से। तो ये आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ गया वैल्यू और अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ना व्हाट इज़ अल्फ़ा, उसकी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ log x बेस 3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा के जगह मैंने लिख दिया log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू नथिंग बट, वो तो बहुत बेसिक हो गया ना, 3⁴ इक्वल टू x, ये हमने बार बार देखा है। तो दिस विल बी 3⁴। तो कितना आ जाएगा 3⁴, आप चेक कर लो, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, 81। ओके, नेक्स्ट सेम 3⁻- 1/2 विल बी इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3⁻- 1/2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, अगर पावर नीचे में लिखेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3⁻1/2 हो जाएगा और 1/2 मुझे पता क्या होता है, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ये दो वैल्यू आ गई। अगेन चेक का सिस्टम सेम ही है, आपको सेम चेक करना है। कहाँ चेक करोगे, ये सारा वैल्यू मतलब x इक्वल टू 81, x इक्वल टू 1/√3 और क्या आता है x इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चेक करने का सिस्टम मतलब ये तो एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन कितना है, x इक्वल टू 81 आया है और x इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3। तो ये हम चेक करेंगे अभी अपने क्वेश्चन पे। चलिए तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ये तो 2 वाला जो है मैंने बताया था, 2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बेस 1 बन रहा है, 1 टू द पावर एनी नंबर विल बी सेम। बस इसको कहाँ चेक करेंगे हम, ये बराबर यहाँ पे पुटअप करो। तो यहाँ पे 2 - 1 कितना बनेगा, मॉड ऑफ 1। तो मॉड ऑफ 1 तो 1 ही आ रहा है, मतलब ये x इक्वल टू 2 सोल्यूशन है। अब x इक्वल टू 81 पुट करो, 81 चेक करना बराबर से। ठीक है, कहाँ पर बेस को एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, बेस में मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। तो ये आ गया 81 - 1 80। हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, 81 - 1 80। यस, मतलब ये बेस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बेस में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये अब पावर को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने पावर को ही सॉल्व करके लाए ना। आप चेक करो 81 कहाँ से आ रहा है, जब आपने पावर को इक्वेट करा और उसको सॉल्व किया तब जाके वैल्यू आ रही है 81 और 1/√3। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक करते तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये थोड़ा बराबर सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक 10th क्लास का है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो x इक्वल टू 81 बेस में चेक कर लिया, कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव नंबर आ रहा। 1/√3 एक बार चेक करो बेस में, है ना, क्या बच गया 1/√3। अगेन मॉड ऑफ यहाँ पे आ गया 1/√3 - 1, तो कोई इशू नहीं है। 1/√3 हमें पता है, 1/√3 देखो यहाँ पर 1/√3 जो है ऐसा लिखा मैंने, 1/√3 - 1 लिखा है। इसका वैल्यू तो क्या आएगा मुझे पता है, नेगेटिव नंबर आने वाला है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि 1/√3 छोटा नंबर है, -1 से छोटा है। तो 1/√3 - 1 मतलब स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर करता है, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा। तो अगर मैंने इसको देखो तो ये क्या हो गया आपका, मतलब नेगेटिव आने वाला। अब सेम क्वांटिटी को मैंने लगा दिया मॉड 1/√3 - 1 मॉड लग गया, तो ये आउटपुट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये आपका LHS में तो पॉजिटिव नंबर बता रहा है, देखो क्योंकि LHS में मॉड लगा है। बट आपका जो RHS है, RHS में तो मॉड नहीं लगा है, ब्रैकेट लगा है ना। क्या वैल्यू है, x - 1 टू द पावर 7 है। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1/√3 पुटअप करता हूँ,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव नंबर टू द पावर 7। चेक करो, ये ब्रैकेट अंडरलाइन जो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। और नेगेटिव नंबर टू द पावर ऑड नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है उसका पावर में ऑड नंबर है, तो वो क्या बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है। मतलब आपका RHS क्या बन गया यहाँ पर, नेगेटिव, और LHS क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये जो सोल्यूशन आया था x इक्वल टू 1/√3, ये अब नहीं चलेगा। तो हाउ मेनी सोल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैज़, कितने सोल्यूशन है इस इक्वेशन के पास, 2, विच आर दे, दैट इज 2, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 81। तो ये 2 सोल्यूशन है मेरे पास। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी व्हाट, इक्वल टू 2। ये 1/√3 क्यों नहीं चला, फिर से चेक कर लो। आपका LHS तो बन रहा है पॉजिटिव नंबर, बट RHS क्या बन रहा है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर टू द पावर ऑड नंबर क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया, तो एक नेगेटिव नंबर ले लो और उसके पावर में एक ऑड नंबर ले लो, छोटा सा ले लो एग्जांपल के लिए। तो ये क्या लिखा, -2 टू द पावर 3, कितना आ जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो ये 2 माइनस मिलके एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचेगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो -8 आपका आंसर आ रहा है, दिख रहा है। नेगेटिव नंबर टू द पावर ऑड नंबर है इसीलिए और नेगेटिव बन गया। अगर यही क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख दिया होता पावर में, तो फिर कोई इशू था ही नहीं, तब तो फिर यहाँ पे केस भी चेंज हो गया होता, क्योंकि हम यहाँ पे +-1 ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो इवन बन गया होता, ठीक है, इवन बन गया होता तो फिर +-1 करके हम सॉल्व कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे देखो पावर क्या है आपका, ऑड नंबर है, इसलिए जो बेस इक्वल टू 1 ही लेना पड़ा, -1 नहीं चलेगा, क्योंकि -1 लेने से क्या हो जाएगा, कंसेप्ट वही है आपका, सॉरी, आपका जो LHS है वो पॉजिटिव नंबर बन रहा है और RHS नेगेटिव नंबर बन रहा है, और आप बोल रहे हो कि दोनों इक्वल है। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमें सीखने को मिला है, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करो, कोई स्टेप को आपको और समझा के देना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर तो अभी आने का, व्हाट्सअप नंबर भी आने वाला है, आप हमें मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब वो दिया रहता है मेल, है ना। तो आपको अगर कुछ भी मतलब डाउट्स रहता है तो आप हमें मेल कर सकते हो, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई योर मेल। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, thank you। So we will stop here now.